अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट कैसे खुलवाना है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर कैसे ख़रीदने हैं। और कुछ दोस्तों के जहन में बहुत सारे सवाल डिफरेंट सवाल हैं कि क्या करना चाहिए हमें, जो नए एंटर होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है टॉप 10 ब्रोकर। अब पी एस एक्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जैसे ही टॉप 10 ब्रोकर आप सर्च करोगे तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी, ये यहाँ पे शो हो रही है। फिर उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे कुछ एक्टिव अकाउंट के हिसाब से डिफरेंट होंगे और टॉप 10 ब्रोकर वॉल्यूम के हिसाब से डिफरेंट होंगे। तो इस लिहाज से आपने कोई भी इन टॉप 10 में से किसी भी एक से रब्ता करना है। रब्ता कैसे करेंगे, वो भी आप गूगल पे उस सिक्योरिटी का नाम लिखेंगे। जैसे अब फॉर सपोज़ आपने BMA का लिख लिया, या आपने AKD का लिख लिया, या आपने JS वालों ग्लोबल वालों का लिख दिया, तो वहाँ पे उनका वेबसाइट आ जाएगी, उनका कोई ना कोई सिस्टम आ जाएगा। तो जिसकी सर्विस अच्छी होगी उससे आप अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। अब ये आप मसलन ये जो है ना वो ब्रोकर हैं, ब्रोकर के थ्रू ही आपका अकाउंट खुले ओपन होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, अकाउंट ओपन होने के बाद ब्रोकर आपसे जैसे वो बंदा एक आपसे कांटेक्ट में होगा, उनका जो, और वो सारे सिस्टम आपको समझाएगा, ठीक है। और ब्रोकर CDC बाकी सारा सिस्टम आप उसी के थ्रू ही होगा। CDC में अकाउंट आपका खुलेगा, वो सब अकाउंट होगा, असल अकाउंट ब्रोकर का होता है, ठीक है। फिर आप ऐप में लॉगिन करोगे, फिर आपको वो पूरा मार्केट में अपडेट मिलेंगी। अच्छा, जब आपने ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा लेना, उसके बाद आपने ब्रोकर के पीछे नहीं चलना। मिसाल के तौर पर ब्रोकर का अपना ग्रुप होगा, वो उसमें कहेगा भाई ये शेयर्स आज ले लो, ये कल जो है ना वो आप 5 रुपये का कल 6 रुपये का हो जाएगा। तो आप अगर मिसाल 10,000 शेयर लोगे तो आप 10,000 रुपये कमाओगे। ऐसे नहीं होता, ठीक है। ब्रोकर जो हैं वो अपनी कमीशन के पीछे भागते हैं, तो आपको भी अपनी कमीशन के पीछे लगाएंगे। तो इससे अच्छा बेहतर तरीका ये है कि उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है PX वही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, डेटा पोर्टल पे। वहाँ पे अपने शेयर सर्च करने हैं, और पहले बात सेक्टर सर्च करें, पाकिस्तान में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अच्छे चल रहे हैं 2024 से 25 तक, अभी 25 से 26 तक अच्छे चलेंगे, या कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो एवरग्रीन है। जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर एवरग्रीन है, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। फर्टिलाइज़र की तो सेल होगी। फर्टिलाइज़र की कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, FFC है, फौजी फर्टिलाइज़र है, या एंग्रो फर्टिलाइज़र है, या फातिमा फर्टिलाइज़र है। तो ये आपने उनकी आगे फिर मैं आपको इनके जो फंडामेंटल है वो भी बताऊंगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ को नाम बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना है, फॉर सपोज़ कमर्शियल बैंक है, तो उसमें इस्लामिक बैंक कौन से हैं, यहाँ पे फिर शरिया कंप्लेंट शेयर भी होते हैं, ठीक है। तो इस्लामिक बैंक कौन से हैं अच्छे, तो उन कमर्शियल बैंकों में भी आपने सर्च करना है कि किस बैंक के कौन से रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, और वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, जो आपको भी प्रॉफिट दे रही है डिविडेंड की शक्ल में। उसके बाद आप सीमेंट सेक्टर पे आ जाएँ, ठीक है। तो अब फर्टिलाइज़र और कमर्शियल बैंक ये एवरग्रीन है, ठीक है। उसके बाद जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज़ हैं वो भी एवरग्रीन है, ठीक। उनमें भी आप अपने नाम बड़े बड़े सुने होंगे, मारी के, OGDC के, PPL के, ठीक है। उन पे भी आपने रिसर्च करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है सीमेंट सेक्टर में, लकी सीमेंट, टाटा सीमेंट, और उसके बाद फौजी सीमेंट भी है। बहुत सारे सीमेंट की कंपनीज़ हैं, तो ये भी एक एवरग्रीन है, पर इसमें थोड़ा डिफेक्ट है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बना ली जिससे डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो फिर सीमेंट में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा उसके प्रॉफिट में। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना है, क्या करना है आपने, उसके बाद अब बाकी रहता है ऑटो सेक्टर, और भी डिपेंड करता है कि जो होता है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बैंक से लोन नहीं मिलेंगे, लोग उठाएंगे और लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। तो गाड़ियों की सेल जो है वो भी ऑटो सेक्टर में, जैसे हमारे पास जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो उनके भी बहुत सारे आपने बड़े चर्चे सुने हैं। ये साजगार का शेयर 2023 में 50 रुपये का था, आज 1100 रुपये का है, ठीक है। और गंधारा ऑटो लिमिटेड का अभी 6 महीने पहले 200 से भी कम मिल रहा था, अभी वो 500 से
500 के करीब आ गया है। तो इनमें भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। तो सबसे पहले आप मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि आपने इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर नहीं बनना। ट्रेडर को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि भैया अब बस 1 लाख लेकर आओ, अभी लगाओ और कल जो है ना आपका 1.5 लाख 2 लाख हो जाएगा। ऐसे नहीं है, ठीक है। आप उसमें फिर लॉस बंदा कर जाता है, फंस जाता है। तो आपने इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर बनने के लिए आपने पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ढूंढने हैं और उन शेयर के जो है ना वो फंडामेंटल चेक करने हैं कि उनके पी रेशो क्या है, उनकी अर्निंग कितनी आ रही है, उनके रिज़ल्ट कैसे चेक करने हैं और वो प्रॉफिट कितना कमा रही हैं जो हमें डिविडेंड की शक्ल में दे रही हैं, प्लस में उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। ये सब मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। आज की वीडियो में सब इतना समझाने का मेरा मकसद था कि जो दोस्त न्यू हैं वो सबसे पहले क्या करें कि अपना ब्रोकर ढूंढें और उस ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाएं। अकाउंट खुल जाए तो आप तसल्ली से बैठें। आपके पास जो भी पैसे हैं, 5,000 हैं, 10,000 हैं, जो भी आपके पास पैसे हैं वो पैसे आप अपने संभाल के रखें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने इन सेक्टर्स की सर्च करनी है कि कौन से सेक्टर अच्छे हैं जो 20 साल से 10 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं। और उसके बाद आपने ये नहीं, किसी की भी बात पे ये ध्यान नहीं देना कि अगर लोग कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो अमीरों का कारोबार है, अमीरों का बिज़नेस है, ये अमीरों का काम है। अमीरों का काम क्यों है? अगर एक शेयर मिसाल के तौर पर 200 रुपये का है और आपके पास 5,000 हैं तो आप उनके 5,000 में जितने भी शेयर हैं वो ख़रीद सकते हो। 1 शेयर ख़रीद सकते हो, 10 शेयर खरीद सकते हो, 10,000 शेयर खरीद सकते हो। अगर आप इनमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट गेन भी मिलेगा, ठीक है, गेन भी मिलेगा, प्लस में आपको डिविडेंड भी मिलता जाएगा। तो ये समझो सुकून है, रिलैक्स है। तो इस तरह आप वेट करें और मैं आपको सारी डिटेल अगले जो है ना वो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा क्या करना है आपको। अभी अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।